करने वाले हैं इस वीडियो में प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में। कैसे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को यूज़ करके अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड से अगर आप ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हो तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो लोग ऐसे जिम वगैरह जाते होंगे या फिर अभी अभी नया सेल्फ इम्प्रूवमेंट में अभी आया है, उनको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है। चलिए आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम जाते हो एंड वहाँ पे आप 2 या फिर 3 kg के डंबल्स उठाते हो तो आफ्टर सम टाइम आपको वो रिजल्ट दिखना बंद हो जाता है जो आपको पहले देखने को मिलता था। आपको वो मसल में वो स्टिल मतलब वो जान फील नहीं हो रही थी यार कि मैं कुछ ट्रेन कर रहा हूँ। आपका वो बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगता है या फिर अब आपको उतने वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलते जो आपको पहले देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने रेपिटेशंस या फिर इंटेंसिटी या फिर उस एक्सरसाइज फॉर्म को चेंज करना पड़ता है। सिमिलरली लाइफ में भी ऐसा ही होता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को आपको वैसे ही यूज़ करना है। आफ्टर सम टाइम अगर आप कोई काम करो तो अब आपको उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए या फिर उसका एक डिफरेंट फॉर्म ट्राई करना चाहिए या फिर वो जो ड्यूरेशन, वो टाइम पीरियड को आपको बढ़ा देना है आप जो भी काम कर रहे हो। एक सिंपल एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहले अगर आप सिर्फ 10 वर्ड्स लिखते थे तो अब आप 20 वर्ड लिखना आप चालू कर दिए, जिससे एक पैराग्राफ बन रहा है छोटा सा, ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ। तो अब आपको क्या करना है कि हर वक्त एक पैराग्राफ लिखने से आपका काम नहीं बन रहा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वर्ड लिमिट को पुश करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा वर्ड्स लिखने पड़ेंगे ताकि आप इंप्रूवमेंट देख सको धीरे धीरे करके, नहीं तो आपकी ग्रोथ जो होगी वो प्लेट्यू हो जाएगी। अब प्लेट्यू आपको, अगर आपने ज्योग्राफी को पढ़ा हुआ है तो आपको पता हो कि लैंड का एक थोड़ा ऊपरी हिस्सा होता है, उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। पर ग्रोथ में और सेल्फ इंप्रूवमेंट में या फिर जिम में हम प्लेट्यू तब यूज़ करते हैं जब हमारी जो ग्रोथ होती है वो स्टक हो जाती है एंड ग्रोथ नहीं हो रही होती, आपको रिजल्ट्स देखने नहीं मिल रहे होते। तो सिमिलरली अगर आप रोज़ ही 20 वर्ड्स लिखते रहोगे अपने एंड ऑफ द लाइफ तक तो आपको उससे कुछ खास पॉजिटिव चेंज देखने नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ठीक है। आपको धीरे धीरे करके अपने वर्ड लिमिट जो आप लिख रहे हो उसे बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको मतलब 20 से फिर 25 लिखना पड़ेगा, फिर 30 लिखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे कर करके आप एक पेज कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप एक शॉर्ट स्टोरी लिख पाओगे एंड उसके बाद आप एक बुक कंप्लीट कर पाओगे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए समझाया था। आप उसे अपने रियल लाइफ में भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको अपनी मेडिटेशन स्टाइल को या फिर चेंज करना है या फिर उसके ड्यूरेशन को बढ़ाना है। अगर आप 5 मिनट करते थे तो अब आपको 10 मिनट करना है ताकि आपको बेटर रिजल्ट दिख सके, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइफ में आपको यूज़ करना है। जैसे स्टडी हो गया, आपका जिम जाना ही हो गया, आपका जर्नलिंग करना ही हो गया, मतलब स्टोरी वगैरह लिखना है या फिर कुछ भी लिखना, ठीक है, आप उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपका वीडियोस बनाना भी हो गया कि पहले आप सिर्फ 2 मिनट या फिर 1 मिनट बस कैमरा के सामने बात कर पाते थे, पर अब आपको धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना है अपने बात करने को, ठीक है। तो वैसे ही हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड को लाइफ में यूज़ करके इम्प्रूवमेंट को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो होता है वो कंटिन्यूसली लाइफ तक चलता रहता है और आपको हमेशा अपने इम्प्रूवमेंट को अपडेट करता रहना पड़ता है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो वर्ड ही है वो हमेशा ये कहता है, मतलब चिल्ला चिल्ला के ये कहता है कि आपको पहले से बेहतर बनना है। और आप पहले से बेहतर तभी बन सकते हो जब आप रोज़ मतलब कि अपने वर्क में कुछ चेंज ला रहे हो, रोज़ आप रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एंड अगर आपको अपने वर्क में नए नए अच्छा रिजल्ट आपको रोज़ देखना है, अगर आप चाहते हो आपका आउटकम जो हमेशा अच्छा निकले, तो उसके लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अपने लाइफ में अपनाना ही पड़ेगा।